हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है। जब तक 19,635 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक ना हो जाए। आज 8 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस एक बार उसी रेंज के आसपास खुला और फिर एक 50 से 80 पॉइंट की रेंज के अंदर पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा। आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे हम ये कह सकें कि प्राइस के अंदर जो सप्लाई क्रिएट हुई थी 2 अगस्त को और 3 अगस्त को, लेवल्स थे यही 19,635 से 19,580। उन दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जो सप्लाई क्रिएट हुई थी, ना तो उस सप्लाई की कोई अनवाइंडिंग हुई और ना ही कोई फ्रेश डिमांड प्राइस के अंदर देखी गई। सो ओवरऑल प्राइस पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और एक सप्लाई के साथ कंसोलिडेट कर रहा है, और इस सप्लाई की अभी तक ना तो अनवाइंडिंग देखी गई है और ना ही कोई फ्रेश डिमांड देखी गई है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि प्राइस एक जगह पर आकर के कंसोलिडेट करता है, खड़ा हो जाता है और उसके बाद किसी तरफ चलना शुरू करता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें पेशेंटली प्राइस को वॉच करना चाहिए, साइड लाइन्स में बैठकर इंतज़ार करना चाहिए और प्राइस को पहले अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर लेने की वेट कर लेनी चाहिए। हाल फिलहाल प्राइस हमें ये बता रहा है कि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, तो हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर हमें कुछ बाजार से बड़े पॉइंट्स खाने हैं, 400-500 पॉइंट की रैलीज देखनी है आइदर साइड में, तो हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। एक दिन में ऐसा नहीं होगा। पास्ट में भी हमने ये देखा है कि सब्र का फल मीठा हुआ है। प्राइस ने अच्छे से वेट करने वालों को, पेशेंटली प्राइस के साथ चलने वालों को रिवॉर्ड दिया है और वो प्राइस हमें आगे भी देगा। हमें उस पर पूरा भरोसा है हमारी प्राइस एक्शन स्टडी पर। तो अब सारी बातों को सम अप कर दें बहुत छोटे में, तो कल 9 अगस्त 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोल रही है? कोई चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस बिहेवियर डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रहा है कि हमें अभी भी अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 19,635 एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक ना हो जाए। अगर प्राइस कहीं से यू टर्न ले और एक वापस सफिशिएंट सप्लाई प्राइस के अंदर दिखे, तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें और शॉर्ट्स में ऐड ऑन करने चाहिए। अगर किसी वजह से 19,635 स्पॉट निफ्टी का लेवल ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ब्रेक करता है, तो ही हमें अपने शॉर्ट्स में से निकलना चाहिए और बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक, जैसा मैंने अभी कहा, प्राइस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमें ऐसा कुछ भी करने या सोचने की जरूरत नहीं है। कल 9 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस ऊपर की तरफ एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू होता है, तो ही बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो ये जानने के लिए कि 9 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में नई डिमांड क्रिएट हुई और सप्लाई क्रिएट हुई, या जो सप्लाई क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और 9 अगस्त 2023 की ट्रेडिंग सेशन को इवेल्युएट करेंगे और आपके सामने प्राइस एक्शन का पूरा ब्यौरा लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर हम यहाँ पर जो भी बात करें उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। मिलते हैं कल आपसे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।